हमने देखा कि किस प्रकार से जब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, उनकी मौजूदगी में जब तिरंगा लहराया जा रहा था, फहराया जा रहा था, उस समय जब वंदे मातरम शुरू हुआ, आरंभ हुआ, तो सोनिया जी ने इशारों में दो छंदों के बाद, दो पदों के बाद, दो स्टैंजास के बाद स्टॉप स्टॉप कहते हुए उन्हें देखा गया। कहीं ना कहीं उनके शीर्ष नेतृत्व में, खास करके सोनिया जी और राहुल जी में अफरा तफरी का माहौल था, मानो कुछ अपशब्दों का प्रयोग हो रहा हो। जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। और किस प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने 1906 में, क्योंकि वंदे मातरम लिखा गया था ऋषि बंकिम जी द्वारा, क्यों? क्योंकि 1905 में बंग भंग हो रहा था, बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए, बंग भंग को रोकने के लिए वंदे मातरम लिखा गया था। 1906 में बरिसाल में, जिस समय वंदे मातरम का उच्चारण करके नर और नारी निकले थे, उस समय ब्रिटिश सरकार ने उसे बैन किया कि कोई वंदे मातरम गा नहीं सकता है, मगर फिर भी बरिसाल में वंदे मातरम गाया गया। और उसके पश्चात 1907 में मैडम बीकाजी कामा ने वंदे मातरम लिखे हुए झंडे को भी फहराया। जो ब्रिटिश सरकार वंदे मातरम को रोक रही थी, आज वही कांग्रेस सरकार वंदे मातरम को रोक रही है। स्पष्ट रूप से उस चिट्ठी को पढ़िएगा तो नेहरू जी, जिन्ना जी की जो डिमांड्स थी, 14 जिन्ना के डिमांड्स थे, उनके सामने घुटने टेकते हुए नेहरू जी कहते हैं, हमने मान तो लिया है, आप वंदे मातरम पर प्रतिबंध चाहते हैं, मान तो लिया है हमने, हम संपूर्ण वंदे मातरम का पठन नहीं करेंगे, कांग्रेस उसे नहीं गाएगी, मगर यही तुष्टीकरण की बीज, दिस सीड ऑफ अपीजमेंट which was sowed by Pandit Jawaharlal Nehru in the year 1937 was the seed of partition. आप मुझे यह बताइए, आज देश से मैं पूछता हूं, पार्लियामेंट बड़ा है या सीडब्ल्यूसी बड़ी है? किसके आधार पर देश चलेगा? पार्लियामेंट में जो निर्णय होंगे उसके आधार पर देश चलेगा, या फिर सीडब्ल्यूसी की कमिटी में जो निर्णय लिए जाएंगे, जो रिजोल्यूशन लिए जाएंगे, उसके आधार पर देश चलेगा? जब पार्लियामेंट में नियम बनते हैं, जब पार्लियामेंट में कानून पारित होते हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग सीढ़ी में बैठे रहते हैं पार्लियामेंट में, वहां वेश बदल के आते हैं, वहां अपमानित करते हैं दूसरों को, कोई साधु बन के आता है, कोई साधुओं को पीटता है, वहां अपमान किया जाता है। जिस समय कानून पारित हो रहा होता है, आप कानून के विषय में कोई संबंध नहीं रखते हैं, वहां अंदर मौजूद नहीं रहते हैं, और सीडब्ल्यूसी में आप नया कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरदार, खबरदार, वंदे मातरम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। आप सभी का अभिनंदन है, सभी को प्रणाम। और जैसा कि आपको विदित है, आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी की टीम की घोषणा के पश्चात आज पहली पदाधिकारी बैठक प्रातः संपन्न हुआ है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, और अभी भी बैठकों के सिलसिले जारी हैं। और यह जो पहला पदाधिकारी बैठक माननीय नितिन नवीन जी का हुआ है, उसमें पहला रिजोल्यूशन, पहला प्रस्ताव भारत के गौरव, भारत के सम्मान, और जिन लोगों ने, जिन हुतात्माओं ने अपना बलिदान दिया है भारत की स्वतंत्रता के लिए, वैसे महामंत्र वंदे मातरम के सम्मान में यह प्रस्ताव जारी हुआ है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में वंदे मातरम को लेकर कुछ ऐतिहासिक निर्णय हुए। यह वर्ष वंदे मातरम का 150वां, एक तरह से कहा जाए तो जयंती सालगिरह मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के कोने कोने में वंदे मातरम के प्रति सम्मान, उसके प्रति भाव, उसके प्रति
एक भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिल रहा है। मैंने वंदे मातरम के लिए मंत्र इसलिए कहा क्योंकि इस मंत्र के मूल में देश है, इस मंत्र के मूल में देशभक्ति है। पहली बार भारत के इतिहास में, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एनडीए की सरकार को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो एनडीए की सरकार का अगुवाई कर रहे हैं। पहली बार भारत के इतिहास में 15 अगस्त 2026 को संपूर्ण वंदे मातरम का 6 स्टैंजास जिसमें हैं, 6 पद जिसमें हैं, संपूर्ण वंदे मातरम का पठन, उसका गायन लाल किले के परिसर में हुआ। यह एक नया इतिहास बना। सूर्योदय के साथ हमने संपूर्ण वंदे मातरम को सुना, सराहा, नमन किया, तो सूर्य अस्त होते होते 15 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के कार्यालय में जो कुकृत्य हुआ उसको भी हमने देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से जब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, उनकी मौजूदगी में जब तिरंगा लहराया जा रहा था, फहराया जा रहा था, उस समय जब वंदे मातरम शुरू हुआ, आरंभ हुआ, तो सोनिया जी ने इशारों में 2 छंदों के बाद, 2 पदों के बाद, 2 स्टैंजास के बाद स्टॉप स्टॉप कहते हुए उन्हें देखा गया। कहीं ना कहीं उनके शीर्ष नेतृत्व में, खास करके सोनिया जी और राहुल जी में अफरा तफरी का माहौल था, मानो कुछ अपशब्दों का प्रयोग हो रहा हो। जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था, मगर 19 अगस्त 2026 आज से कुछ दिनों पहले CWC के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा, 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे। हम सब जानते हैं 1937 में यह निर्णय क्यों लिया गया था। वंदे मातरम 1875 नवंबर 7 तारीख को लिखा गया था ऋषि बंकिम जी द्वारा, और वह दिन था अक्षय तृतीया का दिन। अक्षय तृतीया मतलब जो क्षय नहीं हो। यह एक ऐसा बीज मंत्र है देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, जिसके लिए करोड़ों लोगों ने बिना सोचे, बिना जाने, केवल वंदे मातरम बोलते हुए उन्होंने अपने जीवन को न्योछावर किया है भारत मां के ऊपर। 7 नवंबर 1875 जब उसका 100 साल की पूर्ति होती है, 1975 में देश में आपातकाल की परिस्थिति रहती है। उस समय इमरजेंसी चल रहा होता है कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में। हम 100 साल मना नहीं पा रहे। 150वां साल मनाया जाता है, सदन के अंदर चर्चा की जाती है। शीतकालीन सत्र 2025 में 8 तारीख को लोकसभा में चर्चा होती है 11 घंटे से अधिक समय के लिए, और राज्यसभा में 9, 10 और 11 तारीख को चर्चा होती है 12 घंटे 50 मिनटों के लिए, और वंदे मातरम की विस्तृत जानकारी समस्त देशवासियों को दिया जाता है कि किस प्रकार वंदे मातरम का गायन होता था और किस प्रकार संपूर्ण वंदे मातरम आनंद मठ का हिस्सा होता था, और किस प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने 1906 में, क्योंकि वंदे मातरम लिखा गया था ऋषि बंकिम जी द्वारा, क्यों? क्योंकि 1905 में बंग भंग हो रहा था। बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए, बंग भंग को रोकने के लिए वंदे मातरम लिखा गया था। 1906 में बरिसाल में
जिस समय वंदे मातरम का उच्चारण करके नर और नारी निकले थे, उस समय ब्रिटिश सरकार ने उसे बैन किया कि कोई वंदे मातरम गा नहीं सकता है। मगर फिर भी बरिसाल में वंदे मातरम गाया गया और उसके पश्चात 1907 में मैडम बीकाजी कामा ने वंदे मातरम लिखे हुए झंडे को भी फहराया। जो ब्रिटिश सरकार वंदे मातरम को रोक रही थी, आज वही कांग्रेस सरकार वंदे मातरम को रोक रही है। आप चिंता करके देखिए, ये छोटा विषय नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है, यह विषय देश के विभाजन का है। याद करिए 1937 से पहले कांग्रेस के अधिवेशन 1923 में काकीनाडा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय पंडित विष्णु दिगंबर जी गाने वाले थे वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम। मगर कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली वो वॉकआउट करते हैं कि मैं नहीं गाने दूंगा संपूर्ण वंदे मातरम। और 1923 के उस प्रकरण के बाद 1937 में पहली बार नेहरू जी के कहने पर वंदे मातरम को विभाजित किया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, केवल एक हिस्सा ही गाया जाता है। परिणाम क्या हुआ? जो चिट्ठी 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को लिखा था, वह स्पष्ट रूप से उस चिट्ठी को पढ़िएगा तो नेहरू जी, जिन्ना जी की जो डिमांड्स थी, 14 जिन्ना के डिमांड्स थे, उनके सामने घुटने टेकते हुए नेहरू जी कहते हैं, हमने मान तो लिया है, आप वंदे मातरम पर प्रतिबंध चाहते हैं, मान तो लिया है हमने, हम संपूर्ण वंदे मातरम का पठन नहीं करेंगे, कांग्रेस उसे नहीं गाएगी। मगर यही तुष्टीकरण की बीज, दिस सीड ऑफ अपीजमेंट which was sowed by Pandit Jawaharlal Nehru in the year 1937 was the seed of partition. यह विभाजन का बीज बनता है। और उस समय जिन ताकतों को शक्ति मिली, उन ताकतों ने देश को आगे चलकर विभाजित किया। आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा, और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने शायद पढ़ा नहीं है कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था वंदे मातरम के लिए। मैं पढ़ना चाहूंगा महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था वंदे मातरम के लिए। महात्मा गांधी ऑन वंदे मातरम, नो मैटर what its source was and how and when it was composed, it has become a most powerful battle cry among Hindus and Muslims of Bengal during the partition days. It was anti-imperialistic cry. As a lad, when I knew nothing of Ananda Matha or even Bankim, its immortal author, Vande Mataram had gripped me. And when I heard it, sung it, it had enthralled me. I associated the purest national spirit with it. I repeat, I associated the purest national spirit with it. It never occurred to me that it was a Hindu song or meant only for Hindus. Unfortunately, we have fallen on evil days. Unfortunately, we have fallen on evil days. This is what Mahatma Gandhi said. गांधी जी ने कहा दुखद दिन आ गए हैं। उसके आगे भी पढ़ देता हूं एक सेंटेंस गांधी जी का। एंड that was all pure gold. That was all. वो 6 छंद, that was all pure gold before has become base metal today. जो पहले प्योर गोल्ड था अब वो बेस मेटल बन गया है। यह गांधी जी का मानना था। और आज कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाया है। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, हम भी इसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। टू नेशन थ्योरी को 1937 के कांग्रेस रिजोल्यूशन ने बोया था, वहां आरंभ हुआ था। पुनः यह जो कोशिश की गई है, इस कोशिश को किसी भी कीमत पे हम आगे नहीं बढ़ने देंगे।
इतना ही नहीं, इस बार मॉनसून सत्र में आप सबको पता है, मॉनसून सत्र में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026 पारित हुआ। क्यों पारित हुआ? 26 जनवरी 1950, 24th January 1950, none other than the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, राजेंद्र बाबू, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके खुद का वाक्य था कि राष्ट्रीय संगीत, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और जनगण मन दोनों को एक ही दृष्टिकोण से देखा जाएगा और दोनों को एक समान सम्मान प्राप्त होगा। दिस इज वॉट ही डिक्लेयर्ड ऑन 24th of January 1950, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष। और उसके पश्चात धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और तमाम सांसदों को, जिन्होंने खड़े होकर एकमत होकर कहा कि हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और नेशनल ऑनर को इंसल्ट नहीं होने देंगे, जनगण मन के बराबर हम वंदे मातरम को खड़ा करेंगे। हां, किसी को बाध्य नहीं करेंगे, मगर जो बाधित करता है वंदे मातरम को आगे बढ़ने से, वंदे मातरम को गाने से, वह दंडित होगा। आप चिंता करिए किस प्रकार से बाधित करने की कोशिश की गई वंदे मातरम को, वह भी कांग्रेस के मुख्यालय में। आप मुझे यह बताइए, आज देश से मैं पूछता हूं, पार्लियामेंट बड़ा है या सीडब्ल्यूसी बड़ी है? किसके आधार पर देश चलेगा? पार्लियामेंट में जो निर्णय होंगे उसके आधार पर देश चलेगा, या फिर सीडब्ल्यूसी की कमिटी में जो निर्णय लिए जाएंगे, जो रिजोल्यूशन लिए जाएंगे, उसके आधार पर देश चलेगा? जब पार्लियामेंट में नियम बनते हैं, जब पार्लियामेंट में कानून पारित होते हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग सीढ़ी में बैठे रहते हैं पार्लियामेंट में, वहां वेश बदल के आते हैं, वहां अपमानित करते हैं दूसरों को। कोई साधु बन के आता है, कोई साधुओं को पीटता है, वहां अपमान किया जाता है। जिस समय कानून पारित हो रहा होता है, आप कानून के विषय में कोई संबंध नहीं रखते हैं, वहां अंदर मौजूद नहीं रहते हैं, और सीडब्ल्यूसी में आप नया कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरदार, खबरदार, वंदे मातरम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। हां, हम जानते हैं इसी राहुल गांधी जी ने अपने एक बंद बैठक में, जिसको मीडिया के बंधुओं ने उजागर किया था, यह ऐलान किया था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है। उन्होंने कहा था हां हम मुसलमानों की पार्टी है, मगर उसका अर्थ यह नहीं है कि देश को आप इस प्रकार वंदे मातरम के माध्यम से विभाजित करने की कोशिश करेंगे। और वंदे मातरम, जैसे गांधी जी ने कहा, यह देश का गान है, यह मंत्र राष्ट्र का है, यह हिंदू और मुसलमानों के बीच में विभाजन का तरीका नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, जो हमेशा कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम संपूर्ण रूप से गाया करते थे, 1938 पे हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं गाऊंगा, क्योंकि आप संपूर्ण वंदे मातरम का पठन अलाउ नहीं कर रहे हैं। नेहरू जी के सामने मना कर दिया। और 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, जो उस समय चेन्नई में होटल वुडलैंड में मौजूद थे, उन्हें फोन किया और उन्होंने, वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि आप वंदे मातरम गाइए ऑल इंडिया रेडियो में 6:30 बजे। उन्होंने कहा एक ही शर्त में गाऊंगा, अगर पूरा वंदे मातरम गाने का मुझे अनुमति मिलेगा। पूरा वंदे मातरम उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में 15 अगस्त 1947 को गाया। कांग्रेस के अंदर भी इसको लेकर मत विभाजन है। सी राजगोपालाचारी जी ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, आज हमारे रिजोल्यूशन में वो अंकित है कि इस प्रकार से अगर जिन्ना की हर बात को मान ली जाएगी, इस प्रकार से अगर अपीजमेंट की हर बात को, तुष्टीकरण की हर बात को मान ली जाएगी और घुटने टेक दिए जाएंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब देश सही दिशा में नहीं बढ़ेगा। और आज भी, आज इस प्रस्ताव में, आज इस रिजोल्यूशन में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में, पहली पदाधिकारी की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता
देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे। वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुलछित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने वंदे मातरम को एक एंटी इंपेरियलिस्टिक क्राई कहा था, उस विषय को हम जनता के सामने रखेंगे और जनता को दिखाएंगे कि आखिरकार ये जो कहावत है कि अगर सियार भी कभी बाघ या सिंह का चमड़ा धारण करके अपने आप को सिंह दिखाने की कोशिश करता है, एक ना एक दिन दैट स्किन फॉल्स अपार्ट, एक ना एक दिन उसके अंदर की असलियत सामने आ ही जाती है। राष्ट्रभक्ति का लबादा ओढ़ करके कांग्रेस पार्टी आखिर अपने आप को कब तक छुपाए रखेगी? आज राष्ट्रभक्ति का लबादा पूर्णतः कांग्रेस पार्टी के ऊपर से गिर चुका है और उसके अंदर की तुष्टीकरण की राजनीति आज पूरा देश देख रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी यह होने नहीं देगी। आज हमने अपने प्रस्ताव में कहा है कि CWC अपने कार्यालय के अंदर बैठ करके, कांग्रेस वर्किंग कमेटी अपने कार्यालय के अंदर बैठ करके अपने आप को पार्लियामेंट से बड़ा ना समझे। पार्लियामेंट ही देश का सर्वोच्च लोकतंत्र का मंदिर है। पार्लियामेंट के अंदर जो निर्णय होगा वही देश का निर्णय है। और कांग्रेस पार्टी अगर बाहर इसी प्रकार चिल्लाते रहेगी, पार्लियामेंट में भाग नहीं लेगी, पार्लियामेंट में क्या हो रही है वो जान नहीं पाएंगी, तो स्वाभाविक है वो अनभिज्ञ रहेंगे। और इस प्रकार से सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो कांग्रेस पार्टी का है कि पार्टी देश से बड़ी है, गांधी परिवार हमारे देश के कानून से बड़ा है, ऐसा नहीं हो सकता। सो आई एम श्योर व्हाट वी सॉ मिसेस सोनिया गांधी जी, her reaction while Vande Mataram was being played in the headquarters of the Congress party on 15th of August 2026 was inappropriate. A law had been passed only a few days ago that we cannot insult the national honor like Vande Mataram. And as far as I know, an FIR has already been filed. I'm sure law will take its course. वंदे मातरम को लेकर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हमारे प्रस्ताव में भी लिखा हुआ है, सभी के पास हर नुक्कड़ हर गली में जाएगी, पूरे देश में जाएगी। और प्रस्ताव में यह भी लिखा हुआ है कि विशेषकर युवा वर्ग के बीच भी वंदे मातरम के विषय को लेकर जाएगी। देखिए, वंदे मातरम को लेकर किसी प्रकार के ओहापोह की स्थिति देश में नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। बहुत बड़ी स्पष्टता है। स्पष्टता क्या है? 150 वर्ष वंदे मातरम का पूर्ण हुआ। वंदे मातरम के इतिहास को लेकर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में घंटों चर्चा हुई। देश ने उस चर्चा को सुना, उसे आत्मकृत किया, उसे अपने आत्मा में बसाया। उसके पश्चात एक कानून भी इस बार के मॉनसून सत्र में 29 और 30 तारीख को नेशनल ऑनर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट अमेंडमेंट एक्ट 2026 यह भी पारित हुआ है। उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप वंदे मातरम गाएं, किंतु कोई वंदे मातरम को बाधित नहीं कर सकता है। जब वंदे मातरम अपने पूर्ण स्वरूप में गाया जा रहा हो तो उसे कोई बाधित नहीं कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। देयर कैन बी नो इम्पेडिमेंट टू दैट, अदरवाइज लॉ विल टेक इट्स कोर्स। प्रावधान है, जेल के प्रावधान भी है, फाइन का प्रावधान भी है। स्वाभाविक रूप से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। कोई परिवार, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति यह ना सोचे कि वो देश के आईन, देश के कानून और देश के पार्लियामेंट में बनाए हुए कानून से बड़ा है। हम सब भारत के संविधान से बंधे हुए हैं। जो संविधान ने कहा है उसे सबको पालना पड़ेगा। कोई CWC भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है। पॉकेट में संविधान की छोटी सी कॉपी, पता नहीं उसके अंदर वाकई संविधान है या नहीं है, क्या लिखा हुआ है वो मैंने नहीं देखा है, मगर संविधान की छोटी सी कॉपी पॉकेट में रखने से संविधान का सम्मान नहीं होता है। संविधान का सम्मान तभी होता है जब देश के संविधान के द्वारा बनाया हुआ कानून आप मानते हैं और बीच वंदे मातरम में आप घबराते नहीं हैं, बीच वंदे मातरम में आप गुस्साते नहीं हैं,
बीच वंदे मातरम में आप मंच नहीं छोड़ते हैं और बीच वंदे मातरम में आप नहीं कहते हैं स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट। अब देश उन्हें कहेगी स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट। अगर कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति करेगी तो उन्हें रोकना पड़ेगा। धन्यवाद।